कभी ये किला इंसानों के सरों से, उनके एहसास से, जज्बात से महरूम रहता था। कहते हैं कि इस किले की दीवारों के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता था। यहां इंसानों का बाप अकेला था, लेकिन उसकी शान और शौकत का यह आलम था कि नौजवानों, ये सामने ही खाना खुदा है, जामे मस्जिद रामपुर। लेकिन नवाब के तकब्बुर का यह आलम था कि ये इस हामिद मंजिल, इसके गुंबद की ऊंचाई जामे मस्जिद रामपुर के गुंबद की ऊंचाई से ज्यादा है। एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी अय्याश गाह का गुंबद बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अल्लाह का घर उसकी अय्याश गाह से नीचा होना चाहिए। बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया होगा, लेकिन ये ऐसी तकब्बुर की निशानियां हैं जो किसी भी धर्म में और किसी भी मजहब को मानने वाले में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और आज अंजाम यह है कि इन इमारतों से सिर्फ कल के माजी की, कल के गुजरे इतिहास की एक गंदी बू आ रही है। लोकतंत्र और हमारी आजादी दो अलग चीजें थीं। मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इसी किले के मैदान में 1952 में नवाब अपने दामाद को लेकर आए और कहा, रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। कमसिन गरीब और मजबूर बुजुर्ग रोने लगे, हमारा नवाब आया है। 1952 में राजा पीरपुर ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। एक दिन आए थे पर्चा भरने और एक बार आए थे कामयाबी का सर्टिफिकेट लेने। 1952 के बाद 1957 में फिर तारीख ने वही सबक पढ़ा। नवाब फिर आए, दामाद साथ आए, वही जुमले दोहराए गए। रामपुर वालों ने फिर वोट दिया और इस तरह नवाबियत का यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। और कोई तैयार नहीं हुआ कि इस जालिम हुक्मरान के सामने ऐलान बगावत करे और इनके जुल्मों का हिसाब ले। तब इस शहर के कमजोर लोगों ने, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनकी सिसकियां भी सड़कों पर दम तोड़ देती थीं, वो टेक्सटाइल के मजदूर थे, रिक्शा चलाने वाले थे, बीड़ी के मजदूर थे, जरी और जरदोजी का काम करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, महलों की तामीर के वक्त उसकी बुनियादें खोदने वाले, जिनके जिस्म में सिर्फ पसीना था, खून नहीं था, उन्होंने करवट ली। और जब कमजोर करवट लेता है तो सल्तनतें तबाह हो जाती हैं। और जार जैसा इंकलाब आता है, और इंकलाब ऐसा आता है कि पत्थर की दीवारें रेत बनकर उड़ जाती हैं और शहंशाहियत का नामो निशान मिट जाता है। ऐसा ही हुआ। एक इंकलाब बर्पा हुआ और रामपुर के तमाम कमजोर लोग एक जगह जमा हुए। ये खुली हुई उंगलियां एक मजबूत मुट्ठी बन गई और रामपुर का हर कमजोर सुरखरू हुआ। बादशाहत तो नहीं आई, लेकिन तुम बादशाहगर बन गए। इस नए इंकलाब की मुबारकबाद देने आपके वालिद मोहतरम रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी इसी किले के मैदान में आपकी हिम्मत बंधाने आए और यह कहने आए कि तुम्हारा पसीना और हमारा खून एक रंग का है। जहां तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे।
समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इबारत लिखी गई, समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इबारत लिखी गई कि पहली बार हिंदुस्तान के फिरका परस्त माहौल में, और ऐसा फिरका परस्त माहौल जहां सिवाय नफरतों के कुछ बाकी नहीं रह गया था। हकीकत पसंद लोग भी खामोश अपने घरों में बैठे थे। एक आवाज जिसने धोती पहन रखी थी, जो धर्म से हिंदू लेकिन ईमान से इंसान, उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुस्तानियों, धर्म बचेगा उस वक्त जब देश बचेगा। देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे बचेगा। इसलिए इस किले के मैदान में जमा लोगों, देश बचाओ। 2017 का चुनाव ऐलान है इस बात का कि 2019 में हिंदुस्तान से फाशिस्ट ताकतों का सफाया हो जाएगा। और पिल्ला कहने वाले, कुत्ता कहने वाले, हरामजादा कहने वाले हिंदुस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। आओ इंसानों का राज कायम करो, इंसानियत का राज कायम करो, इंसान को इंसान का दर्जा दो, एक हो जाओ। एक ऐसा पुल बनाओ, एक ऐसा पुल बनाओ जिस पुल का वायदा हमने आज से तकरीबन 5 बरस पहले किया था, जब नेताजी ने हमसे कहा कि अखिलेश यादव का नाम पेश कर दो। आपका नाम पेश किया हमने, और उस वक्त एक बहुत मुख्तसर सी तकरीर में मैंने कहा कि हम इस बात का आज अहद करते हैं, हमारे लिए आप और आपके साहबजादे एक बराबर हैं, हमारी मोहब्बतें भी एक बराबर हैं, हमारा एहतराम भी एक बराबर है। हम आज इस बात का वायदा करते हैं कि हम आप दोनों के बीच एक पुल का काम करेंगे। और हमने आखिर वक्त तक इस बात की कोशिश की कि यह पुल न तो कमजोर हो न टूटे, और आखिरकार यही हुआ। कुदरत की तरफ से ऐसा फैसला हुआ, पार्टी भी बची, निशान भी बचा और खूनी रिश्ते भी बचे। ऐसा ही इंसानियत के लिए एक पुल बन जाओ। रामपुर के हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, मैंने ऐलानिया कहा है कि कोई एक शख्स यह इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंसाफ की तराजू में धर्म, जात, काला, गोरा, औरत, मर्द, छोटा, बड़ा सब बराबर हैं, और जो ये इंसाफ नहीं देते उन्हें इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। वजीर आला मोहतरम से हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। हमारी सच्चाई के रिश्ते 40 बरस के हैं। 40 दहाइयां सियासत में दिल जीतने के लिए बहुत लंबी होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1975 में जब पहली बार आया था, तब भी मेरी आवाज पर इसी तरह सन्नाटा होता था। नौजवानों, तुमने हमसे जो उम्मीदें बांधी, हम कासाए गदाई लेकर जिस दर पर जाना पड़ा गए। तुम्हारी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए वजीर आला ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। आप गवाह हो इसके, आप गवाह हो। नेताजी ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। रामपुर जिला आपके मोहब्बतों का कर्जदार है, और यह कर्ज हम वोट देकर अदा नहीं करते हैं। हम रामपुर के लोग वोट को आपकी मोहब्बत की उजरत नहीं मानते हैं, बल्कि हम तो यह इंतजार करते हैं कि आपसे यह पता चले कि हम रामपुर के कमजोर लोगों को कहां कुर्बानी देना है, कहां जिंदगी दांव पर लगानी है। आपने देखा इसी किले के मैदान में क्या कुछ नहीं हुआ था। जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। यहीं हमारे सीने पर कितने तमंचे रखे गए थे, कितनी गोलियां चलाई थी पुलिस ने हमें बचाने के लिए। डिग्री कॉलेज का दरवाजा छलनी है आज भी, चलन नहीं छोड़ा इन लोगों ने। गुजरा कल हमें मारना चाहा था, और जो कल गुजर गया हमारे कमजोर लोगों को सॉल्टांडा में बहुत बुरी तरह मारा गया है। हंसली की हड्डी टूटी है, उंगली टूटी है, तबलगड़ास से मारा है। हम खामोश हैं इसलिए कि हम माहौल को अच्छा देखना चाहते हैं, और कमजोरों तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि पिटने वाला और मारने वाला
ये दोनों हम में से हैं। वो गायब है जिसने ये कराया है, उसकी हिम्मत नहीं है आने की, वो नहीं लड़ सकता, वो बहुत कमजोर है। न उसके पास पैर हैं, न उसके पास हाथ हैं, न उसके पास हौसला है, न उसके पास इज्जत है, न उसमें धड़कन है। उस बुज़दिल से कोई मुकाबला नहीं है।